हेलो दोस्तों, रागनी की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। आप लोग स्टोरी को लास्ट तक देखें और एंजॉय करें। कोमल, जिसकी शादी लगभग 12 साल पहले हो चुकी है, वो एक स्मार्ट, सुंदर और कुशल गृहिणी है जो हर काम बहुत ही सोच समझ कर करती है। पिछले कुछ सालों से उसने अपनी जॉब छोड़ दिया क्योंकि घर में सास ससुर की देखभाल करना उससे ज़्यादा पसंद आता है। जहाँ सास ससुर भी उसे बेटी की तरह प्यार करते हैं। पति राजेश भी कोमल से प्यार करता और हमेशा उसकी इज्जत किया करता था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो कोमल के पास हो या कोमल बोले और उसे ना मिले सिवाय उसका खुद का बच्चा। पिछले 12 साल से जहाँ वह खुद को लोगों के सामने ऐसी दिखाती जैसे वही सबसे समझदार और कुशल गृहिणी है, लेकिन उसकी सच्चाई उसका तकिया था जो रात में कोमल ने आंसुओं से भीग जाया करता था। जब भी वो अपनी बालकनी में खड़े होकर किसी माँ और बच्चे को देखती तो उसके अंदर से ममता जाग उठती और वह आंखों में आंसू लिए अपने काम में लग जाती थी। राजेश, कब तक तुम दुखी होती रहोगी? मैंने तो तुमसे कह दिया था तुम फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। कोमल, जॉब करने में भी तो मेरा मन नहीं लग रहा था। ऐसा महसूस था कि जल्द से जल्द घर चले जाएं और घर आते ही तो मुझे बेचैनी होती थी। राजेश, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, कम से कम तुम्हारा मन लगने लगेगा। समझाते हुए सासू माँ, हाँ बेटा, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम बिजनेस ही ज्वाइन कर लो। इतनी समझदार हो, जरूर तुम अच्छा काम करोगी। उस दिन जब उषा अपने बेटे को लेकर आई थी तब मैंने तुम्हारी ममता देख ली जो तुम्हारी आंखों से बह रही थी। मैं जानती हूँ भगवान ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, लेकिन तुम खुद को कमजोर मत बनाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। प्यार से। कोमल ऐसी बातों से और भी भावुक हो जाती है। उसने बिजनेस ना करने की इच्छा जताई। ऐसे में ससुर जी ने उसका पूरा साथ दिया और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जैसा मन कोमल का होगा वैसा ही वो करेगी। दिन बीतते चले जा रहे थे और कोमल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। बार बार उससे सपने आते थे जैसे कोई बच्चा उससे माँ कहकर बुला रहा हो। कल कोमल की बहन के ससुराल में गोद भराई का फंक्शन था जिसमें कोमल को भी परिवार सहित जाना था। हालांकि उसका मन नहीं था, लेकिन उसके स्वभाव के अनुसार वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। फंक्शन में कई सारे रिश्तेदार आए होते हैं और तभी लगातार कोमल को देख रहे होते हैं। जैसे ही कोमल बहन की सास के पास जाती है तो वो कहती है, बेटा, तुम तो इतनी सज धज कर आई हो जैसे तुम्हारी ही गोद भराई हो। ताना मारते हुए। कोमल, जी, मेरी ना सही लेकिन मेरी बहन की तो है ना, और मैं उस बच्चे की मासी माँ हूँ, तो तैयार होना तो बनता है ना। बहन की सास, मासी माँ और माँ में बहुत फर्क होता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी जल्दी माँ बन जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पिछले 12 साल से कोमल को जिस बात का इंतजार था, आज बार बार लोग उसी बात को करके उसके दिल को दुख पहुंचाते थे। उसने उस दर्द को समेटकर मुस्कुराहट के साथ मेहमान के स्वागत किया और फंक्शन में काम करती थी। उसके दुख को राजेश बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतनी खुशी मन से जब वह यहाँ आई है तो लोग उसकी खुशी में बिल्कुल खुश नहीं है। आज कोमल मार्केट गई हुई थी, तभी एक छोटा सा बच्चा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे माँ कहकर पुकारने लगी। एक पल को तो कोमल को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह जानती थी कि यह उसका बच्चा नहीं है। फिर भी उस बच्चे को गोद में लेकर कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चा, हाँ। तभी पीछे से बच्चे की माँ आकर गोद से लेती और कहती है, धन्यवाद,
आपने इसे पकड़ लिया वरना ये तो इतना शैतान हो गया है, यहाँ-वहाँ भागता रहता है। कोमल ने मुस्कुराते हुए बच्चा दे दिया। एक दिन की बात है। राजेश ने कोमल को कहा, तुम सुबह कब तैयार हो जाना, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। कोमल मजाक करते हुए, सरप्राइज और आप? यह आपके मुंह से बड़ा अजीब लग रहा है। राजेश मन ही मन खुश हो जाता है और कोमल को दूसरे दिन कार में बैठाते हुए कहता है, इस सरप्राइज को तो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कोमल, मुझे तो बहुत ही बेचैनी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहां तो पहले कभी हम गए ही नहीं है। राजेश, अरे थोड़ा सब्र तो करो। वह तुमने सुना है ना, सब्र का फल मीठा होता है। राजेश एक ऐसी जगह पर लेकर गाड़ी जाकर रोक देता है जिसके बारे में कोमल को मालूम ही नहीं। अब वो कोमल को कार से उतारकर उसकी आंखें पर पट्टी बांध देता है और उसका हाथ पकड़कर आगे की ओर चला जाता है। अदिति, क्या बात है, मुझे तो थोड़ा हिंट तो दे दो, मेरा बर्थडे और एनिवर्सरी तो है ही नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों सरप्राइज दे रहे हो? राजेश, 2 मिनट के लिए चुप रहो तो। धीरे धीरे राजेश कोमल का हाथ पकड़कर आगे की ओर ले जाता, जहां कोमल को थोड़ी हलचल महसूस होती है। जैसे ही वो गेट के अंदर जाती है तब राजेश आंखों से पट्टी हटाता है। राजेश, अब तुम देख सकती हो। जैसे ही कोमल के आंखों से पट्टी हटती है तो वो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है और वो राजेश को देखने लगती है। राजेश, यही हमारी मंजिल है। कोमल, लेकिन ये तो। राजेश, हाँ तुमने सही समझा, यह एक अनाथ आश्रम है जहाँ हमारी बच्ची रहती है और अब उसे हम अपने घर लेकर जाएंगे। कोमल, ये आप क्या कह रहे हैं? और यह सब आपने कब किया? उसी समय राजेश एक प्यारी सी बच्ची को गोद में लेकर कोमल को कहता है, ये हमारी बेटी है ना बहुत प्यारी? उसे देखकर जैसे ही कोमल ने गोद में लिया तो उसके आंसू गिरने लगे और उस बच्ची को कोमल सीने से लगा दिया। राजेश, मैं तुम्हें ज्यादा दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने यहाँ से एक बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा जो हमारे जीवन के सूनेपन को दूर कर दे और तुम्हारे चेहरे की खुशी को वापस ला दे। मैं इतने दिन से इसी कोशिश में था कि जल्द से जल्द हमें एक प्यारा सा बच्चा मिल जाए। आज वह दिन है जब मैं तुम्हारे चेहरे पर वही खुशी देख पा रहा हूँ जिसे मैं देखना चाहता था। कोमल, आज मैं माँ बन गई, मेरा 12 साल की तपस्या पूरी हो गई। रोते हुए घर जाते ही कोमल ने सबसे पहले सास ससुर का आशीर्वाद लिया, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने कोमल का साथ आज तक दिया था और उसके दुख के भागीदार बने थे। ससुर, बेटा तुम्हारा यह निर्णय हमें बहुत पसंद आया। भगवान ने जो कमी तुम्हें दी, तुम उस कमी को एक इस बच्ची के माध्यम से पूरी कर सकते हो। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारी वजह से खुशी मिल सकती है और इस प्यारी सी बच्ची को गोद लेकर तुम लोगों से एक नेक काम किया। अगर हर निसंतान दंपति इसी तरह किसी बच्चे को गोद ले ले तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। कोमल और राजेश उस बच्ची के साथ बहुत खुश हैं। जहाँ कोमल अब व्हाट्सएप और फेसबुक में अपनी बेटी की फोटो डालकर लोगों के साथ खुशियां बांट रही है,
वहीं दूसरी तरफ उन सभी लोगों ने भी आकर कोमल को बधाइयाँ दी जिन्हें कभी उसका मजाक उड़ाया था। कोमल पहले की तरह खुशमिजाज हो चुकी थी और उसका इस रूप को देखकर राजेश भी काफी खुश था। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। ऐसे में अगर वह लोग किसी एक मासूम बच्चे को गोद लेकर उसकी जिंदगी संवारते हैं तो यह उनकी जिंदगी का सबसे महान काम होगा। इसकी वजह से निसंतान दंपति के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आता है। साथ ही साथ उस मासूम बच्चे को भी एक परिवार मिलता है जिसके माध्यम से खुशियां बांटी जा सकती है। थैंक यू एवरीवन। लास्ट तक वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।